नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं फंडनामा। फंडनामा में हमारी कोशिश होती है कि हम समय समय पर अलग अलग फंड्स को रिव्यू करें, फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएं और आपको बताएं कि आने वाले समय में कौन से फंड अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस वक्त पर जिन स्कीम्स में आप निवेश कर रहे हैं वो स्कीम कैसा परफॉर्म कर रही हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी जिसका नाम है मल्टी असेट एलोकेशन फंड, और साथ ही इस कैटेगरी का एक फंड आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी असेट एलोकेशन फंड को भी रिव्यू करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए वेरियस असेट क्लासेस हैं, जैसे इक्विटी, डेट, कमोडिटी यानी कि गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, रियल एस्टेट, और सभी असेट क्लासेस की अपनी विशेषता होती है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि वॉलेटिलिटी इक्विटी का इनहेरेंट नेचर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता होती है। वहीं यदि डेट की बात की जाए तो डेट स्टडी रिटर्न्स जनरेट करने के लिए जाना जाता है, और इक्विटी के मुकाबले डेट में वॉलेटिलिटी कम रहने की संभावना होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि हम परफॉर्मेंस की बात करें, रिटर्न्स की बात करें, तो इक्विटी में डेट के मुकाबले बेटर रिटर्न्स डिलीवर करने की क्षमता है, पोटेंशियल है। यानी कि इक्विटी में निवेश लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकता है। महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, इसलिए सोना और चांदी महंगाई को मात देने में कामयाब हो सकती है। वहीं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स और इन्वेस्ट्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बेहतरीन विकल्प माने जा सकते हैं। इनमें लो वॉलेटिलिटी रहती है और इन्हें हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जा सकता है। और यदि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ये सभी एसेट क्लासेस हों तो लॉन्ग टर्म में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। एसेट एलोकेशन का मतलब है हर एक एसेट क्लास के बीच ऑप्टिमल बैलेंस बनाते हुए डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना, ताकि रिस्क और रिवार्ड के बीच बैलेंस बनाया जा सके। आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइम पर हर एसेट क्लास की परफॉर्मेंस अलग हो सकती है। कभी इक्विटी में तेजी होती है तो कभी गोल्ड बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह जानना मुश्किल होता है कि कब कौन सा एसेट क्लास दूसरे से बेटर परफॉर्म करेगा। यहां पर 3 इयर्स और 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देखकर आप समझ सकते हैं कि एसेट क्लासेस की रेंज ऑफ रिटर्न वाइडली वेरी करती है। साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि हमेशा एक ही एसेट क्लास दूसरे एसेट क्लास को आउट परफॉर्म नहीं करता, बल्कि डिफरेंट फेज ऑफ इकोनॉमी में डिफरेंट एसेट क्लास डिफरेंटली परफॉर्म करता है, और इसलिए एसेट एलोकेशन जरूरी है। यदि आप सिर्फ एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि किसी एक वक्त पर वो एसेट क्लास बाकी एसेट क्लासेस के मुकाबले बेटर परफॉर्म कर रहा हो। लेकिन हिस्टोरिकली देखा गया है कि एसेट एलोकेशन में लॉन्ग टर्म में हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता होती है। साथ ही दो एसेट क्लासेस के बीच लो कोरिलेशन होने से डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, और इससे पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव की संभावना यानी कि वॉलेटिलिटी कम होने की संभावना रहती है। इन्वेस्टर्स यदि खुद अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके एसेट एलोकेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं तो फ्रॉम टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो को ऐसे रीबैलेंस करना कि वो प्रॉफिटेबल बन सके, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करने पर कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर एक ही फंड में यानी कि एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करके मल्टीपल एसेट क्लासेस का फायदा उठाया जा सकता है। और अब बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। तो यदि इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात की जाए तो यहां पर 65% से 80% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में 10% to 25% एलोकेशन और 10% to 25% तक का एलोकेशन कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में रह सकता है। साथ ही
अप टू 10% यानी कि 0% टू 10% एलोकेशन रीट्स और इनविट्स में भी हो सकता है और अप टू 20% एलोकेशन इंटरनेशनल इक्विटी में भी यहां पर देखा जा सकता है। आप जानते होंगे कि सेबी के मैंडेट्स के अनुसार एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में मिनिमम 3 एसेट क्लासेस का होना जरूरी है और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन होना यह जरूरी है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, तो यहां मैंने बताया कि हर एक एसेट क्लास में मैक्सिमम कितना एलोकेशन यहां पर रह सकता है और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये एसेट एलोकेशन तय होता है। और इक्विटी पोर्शन ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस यानी कि गार्प फिलॉसफी को फॉलो करता है ताकि अक्रॉस मार्केट स्पेक्ट्रम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनी रहे। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के पोर्टफोलियो में हम इक्विटी एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो 50 टू 60 स्टॉक्स हो सकते हैं और स्कीम लार्ज कैप बायस्ड फ्लेक्सी कैप अप्रोच को फॉलो करेगी, यानी कि लार्ज मिड और स्मॉल सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लार्ज कैप बायस यानी कि मेजर एलोकेशन यहां पर लार्ज कैप में रहेगा। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच देखी जा सकती है और यदि करंट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इसमें लगभग 66% के आसपास इक्विटी एलोकेशन है और पोर्टफोलियो में 46 स्टॉक्स हैं और इसमें से लार्ज कैप एलोकेशन लगभग 46%, मिड कैप 15.7% और स्मॉल कैप 4.5% के करीब है। इक्विटी पोर्टफोलियो में मेजर थीम्स मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट बैंक्स एंड एनबीएफसीज, कंजम्पशन और स्पेशलिटी केमिकल्स यहां पर देखे जा सकते हैं। डेट पोर्टफोलियो में मेनली अक्रूवल स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है और पोर्टफोलियो में केवल सॉवरेन और टॉप रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को ही जगह मिलती है। ये स्कीम 31 जनवरी 2023 को लॉन्च हुई थी। स्कीम ने अभी 6 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन आज जब मैं ये 10 जुलाई 2023 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यदि हम देखें तो सिंस इंसेप्शन इस स्कीम ने 9% से अधिक का एब्सोल्यूट रिटर्न डिलीवर किया है। मल्टी एसेट एलोकेशन अप्रोच या फिर कहें कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये कैटेगरी मेरे हिसाब से एक अच्छी कैटेगरी है और ऐसे इन्वेस्टर्स जो रीजनेबल रिटर्न्स विद लोअर वॉलेटिलिटी ओवर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट करते हैं और 3 साल या उससे अधिक का उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वो इस कैटेगरी के फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो आज फंडनामा के इस एपिसोड में हमने बात की मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी की और साथ ही मैंने एक नए फंड को रिव्यू किया कि एनएफओ से लेकर अब तक स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।